हेलो बच्चों, मैं राजन का स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल आर क्लासेस पे। तो दोस्तों, आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो गया है। हमारा जो चौथा वाला चैप्टर था रिप्रोडक्टिव हेल्थ, वो खत्म हो चुका है और आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो चुका है। हमारा चैप्टर 5 है। चैप्टर 5 का ये लेक्चर नंबर 1 है और हमारा जो चैप्टर 5 जो चैप्टर है, उस चैप्टर का जो नेम है वो आप देखिए, वंशागति व विविधता के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एंड डाइवर्सिटी। ये क्या होता है, इसको हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो आज हम इस लेक्चर में थोड़ा इंट्रोडक्शन लेकर आए हुए हैं। चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर में कुछ साइंटिस्ट क्या है, या कुछ टॉपिक को हम आज बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आइए हम टॉपिक को शुरू करते हैं। जो हमारा चैप्टर का नाम है वो वंशागति व विविधता के सिद्धांत है। तो आप थोड़ा चैप्टर को क्लियर करिए कि आखिर वंशागति क्या है, वह विविधता के जो सिद्धांत है, कि इसका मतलब क्या होता है। तो थोड़ा देखिए, जैसा कि वंशागति है, तो वंशागति का मतलब होता है लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण या लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना। जो वंशागति है वो है लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना। लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना, इसको हम क्या कहते हैं, वंशागति कहते हैं। लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना ही क्या कहलाता है, वंशागति। जैसा कि आपने देखा होगा कि जैसे आपकी जो शक्ल है, वैसे आपके माता पिता हैं, वैसे आपके दादी बाबा भी होंगे। तो ऐसे आप थोड़ा देखिए कि जैसे उनकी 2 आंखें हैं, तो आपकी भी 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, 2 पैर हैं। तो ये जो लक्षण हैं, ये क्या हो रहे हैं, गति कर रहे हैं, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में इनका स्थानांतरण हो रहा है। तो वंशागति का मतलब यही है कि लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना वंशागति कहलाता है। क्लियर हो गया होगा, या समझ रहा हूं कि आपको वंशागति क्लियर हो गया होगा। तब जो ये वंशागति, अब एक शब्द आपको और दिखा होगा इस चैप्टर में, वो है विविधता। विविधता क्या होती है, तो जो इन लक्षण है, जो इनमें जो लक्षण है, उन्हें के बीच की जो भिन्नता है, उसी को हम विविधता कहते हैं। जो जैसे वंशागति के अंदर जो हमें लक्षण दिखाई पड़ते हैं, उन्हीं के अंदर भिन्नता, लक्षणों में पाई जाने वाली भिन्नता, लक्षणों में पाई जाने वाली भिन्नता को हम विविधता कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे आपका थोड़ा रंग सांवला है और आपके मम्मी का थोड़ा रंग जो है वो गोरा है या काला है, तो इन्हीं के मतलब भिन्नता। या कद काठी, उनकी लंबाई कुछ है आप में थोड़ा, तो आपने ये लक्षण देखा होगा जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है लक्षणों में पाई जाने वाली भिन्नता को हम विविधता कहते हैं। तो आई होप कि आपको जो ये चैप्टर का नाम है ये क्लियर हो गया होगा कि वंशागति क्या है और विविधता क्या है। अब इस चैप्टर के अंदर कुछ हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जैसे हमें आनुवंशिकी क्या होता है, जेनेटिक्स क्या होता है, इसको थोड़ा। तो आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1905 में डब्ल्यू बेटसन ने किया था। डब्ल्यू बेटसन ने 1905 में किया था। अब आनुवंशिकी विज्ञान क्या है, आनुवंशिक विज्ञान के अंतर्गत में क्या क्या पढ़ना, उसको देखिए। तो आनुवंशिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता व विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, आनुवंशिकी विज्ञान कहलाती है। मतलब वंशागति और विविधता का जो अध्ययन होता है, जिसमें हम अध्ययन करते हैं, उसी को हम आनुवंशिकी विज्ञान कहते हैं। आनुवंशिक विज्ञान। अब है हेरिडिटी क्या होता है, आनुवंशिकता क्या होता है। तो जो लक्षण है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों का स्थानांतरण, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षणों का जाना,
या स्थानांतरण के अध्ययन को हम आनुवंशिकता हेरिडिटी कहते हैं। जो लक्षण है उनका एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना या स्थानांतरण, उनको हम आनुवंशिकता कहते हैं, हेरिडिटी। अब इसमें हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट जो मेंडलिज्म है, हमको मेंडलवाद पढ़ना है। आपने एक महान साइंटिस्ट हैं जिनके बारे में आपने सुना होगा, वो है ग्रेगर जान मेंडल। ग्रेगर जान मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। बहुत यहाँ पर जॉन लिखा रहता है, हाँ और ना लिखा रहता है, ये लिखा रहता है ग्रेगर जॉन मेंडल। तो कहने का मतलब ये है कोई उसके कंफ्यूजन नहीं है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल है, इन्होंने जो अपना प्रयोग किया था वो उद्यान के मटर, उद्यान का जो मटर का पौधा है उस पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था। ग्रेगर जॉन मेंडल जो हमारे एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने उद्यान के मटर, उद्यान मटर पर, उद्यान मटर, जो उद्यान मटर होती है उस पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था। इन्होंने 7 साल तक इस प्रयोग क्यों किया। और मटर का जो साइंटिफिक नेम है, जो मटर का वैज्ञानिक नाम है, वैज्ञानिक नाम पाइसम सटाइवम, पाइसम सटाइवम। जो मटर का जो वैज्ञानिक नाम था वो था पाइसम सटाइवम। मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम सटाइवम था। तो इसके बारे में अभी हम अध्ययन करेंगे कि इसके लक्षण क्या, आखिर मेंडल ने इन मटर के पौधों पर ही क्यों अपना अध्ययन शुरू किया, इन्हीं के पीछे क्यों खोज की, इनके लक्षण क्या है, इन सबको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज का ये रहा हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको चैप्टर का नाम जो है थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एंड डाइवर्सिटी, इसके बारे में हमने क्लियर किया कि आखिर वंशागत क्या होते हैं, विविधता क्या होते हैं। और उसके बाद में हमने जेनेटिक्स एंड जेनेटिक साइंस, आनुवंशिकी विज्ञान, एंड हेरिडिटी, आनुवंशिकता क्या होती है, मेंडलिज्म को हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करिए, और हमारी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि रोज आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। इस चैप्टर हम क्लास 12 की बायोलॉजी के आज चैप्टर को अपने क्लासेज आर क्लासेज में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।